अहम मामले की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मामला था कश्मीरी मटन डीलर्स का। उसको लेकर के उन्होंने हड़ताल की थी, लेकिन अब कुछ हद तक बात बन पाई है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल की खाल फिलहाल मौखर कर दिया, ख़त्म कर दी। 10 रोज़ के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल मौखर कर दी, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने कश्मीरी मटन डीलर्स के मुतालबात मान लिए हैं। उमर अब्दुल्ला हुकूमत या उमर अब्दुल्ला की मुदाखलत के बाद ये मामला हल हुआ है, लेकिन जो मटन डीलर्स है अभी भी उनका मानना है कि वो इससे मुतमईन नहीं है, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और उनके मुताबिक अगर जो मुतालबात है मुकम्मल मंजूरी ना मिलने तक वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अगरचे उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन मामला फिर से अटक गया और कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मवेशी बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त से मुतल्लिक हिदायत जारी होने के बाद अपनी 10 रोज़ा हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ताहम ज़िम्मेदारान या एसोसिएशन ने वाज़ह किया कि जारी करदा मरासला उनके तमाम मुतालबात पूरे नहीं करता, यानी बाज़ाब्ता तौर पर जो डॉक्यूमेंट पंजाब हुकूमत भगवत मान सरकार की जानिब से जारी हुआ है एसोसिएशन के मुताबिक इसमें वो तमाम तर मुतालबात नहीं हैं जिनको लेकर के उन्होंने खदशा जाहिर किया था। और जो जनरल सेक्रेटरी है मेराजुद्दीन, उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुदाखलत के बाद पंजाब ने महकमा दही तरक्की और पंचायत की जानिब से एक मरासला मौसूल हुआ, लेकिन उसमें वाज़ह तौर पर यह नहीं कहा गया है कि पंजाब से सिर्फ गुजरने वाली मवेश बरदार गाड़ियों को कैटल फेयर फीस से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का बुनियादी मुतालबा यही था कि ट्रांजिट में गुजरने वाली गाड़ियों से किसी भी किस्म की कैटल फेयर फीस वसूल न की जाए। ताहम जो मरासला जारी हुआ है, जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, ज़्यादातर शिकायत के अजाले दस्तावेज़ात की जांच और नोडल अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक है। मेराजुद्दीन मलिक साहब के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त बजरिया फ़ोन लाइन वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी है मटन डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर के। मेराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो ये बताइएगा कि जो मुतालबात जिन पर हामी भरी गई है या अगर इत्तफाक हुआ है वो क्या है, और क्या आप मुतमईन हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली यकीन दहानी पर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम उतने मुतमईन नहीं है कि जितने मुतमईन हम पहले दिन से जब उन्होंने ये कहा था कि किसी भी सूरत में आपकी गाड़ी को नहीं छेड़ा जाएगा जी। जबकि जब वर्बली डायरेक्शन, जब हम सीएम ऑफिस में थे और जो एडवाइजर सीएम साहब के उन्होंने वर्बली डायरेक्शन दिए थे उस टाइम कुछ एसएसपीज को कि इनके साथ किसी किस्म की कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उसके नतीजे में बिल्कुल माधोपुर में उसी टाइम उस नाके को सील किया गया है। लेकिन अब भी मतलब वाक़ात हो रहे हैं और लोग बैठे हुए मतलब शंभू एरिया में उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और जो सरकारी सतह पर जब आर्डर निकाला गया तो वो गोल आ रहा था, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट रखे गए कि ताकि जो कंट्रेक्टर है, जो ये बोनस है, उनको मौका मिले हमें हरास करने को, हमें परेशान करने का। ये बड़ी बाईश पश्चिम वाली बात है। जबकि हमने खुली बहस मुबाद भी की थी सरकारी अफसरों के साथ, अगर हम एक चीज मांग रहे तो दूसरे चीज से इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? जबकि रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये काम है कि वो सिर्फ कैटल फेयर को देखे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें ऐसे ऐसे कॉलोनी की बात फेर दी ताकि हमारे गाड़ियों को तंग करना और परेशान करना, खड़े करने का बहाना मिलता है। तो इसलिए हम अभी तक मुतमिन नहीं है उस हद तक की जो हद तक होना चाहिए। हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। कल के दिन में थोड़ी सी परेशानी हुई है सुमुगारा एरिया में, लेकिन फाइनली वो रिजॉल्व भी हो गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला बुरा भी हो सकता है। तो ये जो मेराज साहब, ये मटन की जो सप्लाई या जो तरसील है वो तातुल का शिकार थी, वो बहाल हो गई है कंप्लीटली? मेराज साहब, कल भी तकरीबन 10-20 गाड़ियां मतलब बाहर हो गई और आज भी इंशाल्लाह तकरीबन 30-40 गाड़ियां बाहर हो जाएगी शाम तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मेराजुद्दीन साहब हमारे साथ थे। फिलहाल वक्ती तौर पर उनके मुताबिक फैसला लिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो इससे मुतमईन नहीं है। दूसरा ये बात याद रखिएगा, ये वैसा ही मामला बन गया जैसे वो अपना जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान स्कीम वाला। जब प्रोटेस्ट शुरू होता है सरकार यकीन दहानी करवाती है, 1-2 माह की पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं वो ड्यूज़ रिलीज़ कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर से वही मुसीबत के एहतजाज और मुजाहिरों के ज़रिए अगर सारे मसाइल हल करवाने हैं तो फिर हुकूमत, निज़ाम या अरबाब इक़्तिदार का तो कोई रोल ही नहीं है। उस भूमिका पर, उस किरदार पर फिर सवाल उठते हैं। ये तो एक बात थी। बहरहाल